हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आईक्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 23। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो पजल में क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है कि 8 फैमिली मेम्बर्स, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ओके, 8 आपके पास क्या है, फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, जो कि एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। फाइन, और सबके सब कहाँ देख रहे हैं, वो टुवर्ड्स दी सेंटर देख रहे हैं। और उसके बाद ईच ऑफ देम वॉज बॉर्न इन डिफरेंट सिटीज़, और हर एक अलग अलग सिटी में बॉर्न हुआ है। सिटीज़ के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, सेम ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चली। अब इसके बाद इन्हीं सब पर बेस्ड उसने हमें यहाँ पर हमें कंडीशंस दिए हैं। तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ पहले बना लेता हूँ, ठीक है। आपके पास टोटल मेंबर्स कितने, 8 मेंबर्स है ना, फर्स्ट एंड देन सेकेंड, ठीक है। ओके, अब कंडीशंस लिखेंगे। देखिए, पहली कंडीशन उसने क्या बोली, द वन हु वॉज बॉर्न इन इंदौर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। ओके, वो पर्सन जो कि इंदौर में बॉर्न हुआ है, ठीक है, वो कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम है। उसके बाद ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एम। ओके, सिर्फ एक पर्सन है किसके बीच में, एच और एम के बीच में, ठीक है। उसके बाद एल सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु वॉज बॉर्न इन कानपुर। ओके, और उसने कहा कि एल कहाँ पर है, एल इमीडिएट राइट में है किससे, उस पर्सन से जो कि कहाँ पर बॉर्न हुआ है, कानपुर पर बॉर्न हुआ है, ठीक है। उसके बाद एच इज ब्रदर एन सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज मदर हु वॉज बॉर्न इन पुणे। ओके, अब उसने बोला कि एच का एक भाई है, उसने हमें ये चीज़ बना ली। तो साथ में हम क्या करेंगे, फैमिली ट्री भी बनाते जाएंगे। तो एच का एक भाई है, ये चीज़ हमें कन्फर्म है, ठीक है। और उसने बोला एच का भाई कौन है, एन है। ओके, सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज मदर। ओके, एन कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट में अपनी मदर से, ठीक है, एन्स मदर। इसका एक चीज़ कन्फर्म है क्या, इसकी एक मदर भी है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा अच्छा पुणे से वो बॉर्न हुए, मतलब क्या, जो इसकी मदर है वो पुणे से बॉर्न हुई है, ठीक है। उसके बाद P इज़ द फादर ऑफ M। P कौन है, P फादर है किसका, M का। ओके, उसके बाद A सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H इज हस्बैंड हु वॉज बॉर्न नीदर इन कोलकाता नॉर इन गाजियाबाद। ओके, और उसने बोला कि A कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H इज हस्बैंड, A सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच के हस्बैंड से, एच हस्बैंड, ठीक है, जो कि ना ही कानपुर से, सॉरी, ना ही कोलकाता से है और ना ही गाजियाबाद से है, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म हुई क्या कि एच क्या है, फीमेल होगी और इसका कोई एक हस्बैंड है, ठीक। उसके बाद नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए के कोई भी इमीडिएट नेबर फीमेल नहीं है, मतलब क्या होंगे, मेल होंगे, ये चीज़ कंफर्म है। ए के जो नेबर्स होंगे वो क्या होंगे, मेल होंगे। उसके बाद एंस डॉटर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आर एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु वॉज बॉर्न इन मुंबई। ओके, और उसने बोला कि जो एन की डॉटर है, अब देखिए एन की एक डॉटर भी है, ठीक है, वो कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, सेकेंड टू द राइट ऑफ आर एन की डॉटर है, ठीक है। और इमीडिएट लेफ्ट में किससे, उस पर्सन से जो कि मुंबई में बॉर्न हुआ है, ठीक है। उसके बाद एम इज मदर ऑफ जे एंड शी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। ओके, उसने बोला कि एम कौन है, एम जे की मदर है। ओके, एम मदर है किसकी, जे की, ठीक है, और वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसकी, एल की। ओके, एम एल की नेबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आर हु इज सिस्टर ऑफ एम वॉज बॉर्न इन गाजियाबाद। ओके, आर जो कि सिस्टर किसकी, एम की, ओके, ये बॉर्न कहाँ पर हुई है, गाजियाबाद में हुई है, ठीक है। उसके बाद आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच इज हस्बैंड। ओके, और आर इमीडिएट नेबर नहीं है किसकी, एच के हस्बैंड की, ठीक है। उसके बाद एंस डॉटर वॉज बॉर्न इन
लखनऊ, ओके। और जो एन की डॉटर है वो कहाँ पर बॉर्न हुई है? लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन पी एंड आर, ओके। सिर्फ एक पर्सन है पी और आर के बीच में, फाइन। उसके बाद ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एच इज मदर एंड एल, ओके। और उसने बोला कि सिर्फ एक पर्सन है किसके बीच में? एच की मदर, ठीक है, और एल के बीच में, ठीक है। यहां तक आपने सारी कंडीशन समझ ली। अब देखिए इसको हम यूज किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए एक चीज कंफर्म है क्या कि आपका एच और एन क्या है? ये दोनों भाई और बहन है, ठीक है। क्या है ये? ब्रदर और सिस्टर है। इसका मतलब एक चीज कंफर्म हुई क्या, यहां पर जो उसने बात करी थी ये और यहां पर जो उसने बात करी वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ये कौन है? ये एन की मदर है और ये कौन है? एच की मदर है। एन की मदर और एच की मदर दोनों सेम ही तो है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों सेम होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले पुट करने की कोशिश करता हूँ। किस तरीके से? सबसे पहले अगर मैं इसको पुट करता हूँ, मान लेते हैं ये है एच की मदर, ठीक है, और एल मान लेते हैं यहाँ पर है। एक और इसकी पॉसिबिलिटी मान लेते हैं, एच की मदर ये है और एल आपका यहाँ पर है, ठीक है। और उसने बोला था कि जो एच की मदर है वो पुणे से बॉर्न हुई है, ठीक है, ओके। और उसके बाद अगर मैं एन को पुट करना चाहूँ तो वो इसके इमीडिएट लेफ्ट में है ना। इसका मतलब एन कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, इसके हिसाब से यहाँ आएगा और इसके हिसाब से यहाँ पर आएगा, ठीक है। और एन क्या है आपके पास? मेल है ना, तो ये क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, उसने बोला था कि एल कहाँ पर है? वो इमीडिएट राइट में उस पर्सन से जो कि कानपुर में बॉर्न हुआ था, मतलब ये पर्सन कानपुर में बॉर्न हुआ था। सिमिलरली यहाँ भी ये कानपुर में बॉर्न हुआ था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इस फैमिली ट्री में थोड़ा सा देखूँ तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर आपके पास कितने मेंबर्स की जगह फिक्स हो गई है? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं मेंबर्स को देखता हूँ तो देखिए कितने? 1 2 3 4 मेंबर्स है। इसका मतलब क्या है कि इन 5 में से कम एक पर्सन तो आपका यहाँ से होना ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएंगे आपके पास? 5 और 4 आपके पास 8 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे ना। इसका एक चीज़ तो कंफर्म है, कम से कम एक पर्सन तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। अब ये कहाँ आ सकता है वो हमें पुट करना है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं। एक आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि पी को आप इसका क्या बना दीजिए? फादर बना दिए। इन दैट केस क्या हो जाएगा? ये आपके पास आर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एम को पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं जे को पुट करना चाहूँ तो मैं कहाँ पर पुट कर सकता हूँ? जे कौन है? जे एम की डॉटर या फिर सन है, ठीक है। ये चीज़ होगी। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, यहाँ पर मैंने आर को पुट करा, यहाँ पर मैंने किसको पुट करा? पी को पुट करा। अब देखिए मैं दूसरा पेन चेंज करता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ आपसे, देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर किसको पुट करेंगे? उसने हमसे कहा था कि ए कहाँ पर है? वो सेकंड टू द लेफ्ट है एच के हस्बैंड से। तो एच का हस्बैंड ए तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या होगा? ए आएगा यहाँ पर, और अगर ए यहाँ पर आएगा आपके पास बचा क्या? अब एल बचा, एल आएगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि एच की जो हस्बैंड है वो कौन है? एल है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एच और एन की जो मदर है वो कौन है? आर है। मतलब क्या? आर आपका यहाँ पर आएगा इसके हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है ना। अब यहाँ पर अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ तो देखिए उसने कहा था कि आर के सेकंड लेफ्ट में क्या है? सेकंड राइट में एन की डॉटर है। अगर इस कंडीशन में देखूँ तो यहाँ पर ये एल एन की डॉटर है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब क्या? ये तो पॉसिबिलिटी आपके पास चलेगी नहीं इसके हिसाब से। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए अगर मैं पुट करना चाहूँ किसको? एन की डॉटर। एन की डॉटर कौन है आपके पास? ए को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है? एल है। उसने हमसे क्या बोला था कि आर और पी के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। मतलब क्या? पी आपका या तो यहाँ आना चाहिए था या फिर यहाँ आना चाहिए था। यहाँ भी नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि आर इसकी मदर नहीं हो सकती है, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, क्या यहाँ पर एम को पुट कराने की कोशिश करते हैं। तब देखिए अब अगर मैं यहाँ पर पी को बनाऊँ, यहाँ पर एम को बनाऊँ और क्या इसकी सिस्टर के आर यहाँ पर बना दूँ, इन दैट केस क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसका ये सन या डॉटर कौन हो जाएगा? एक हमारे पास जे हो जाएगा। अब फिर से अगर हम बात करें, देखिए आपके पास ए यहीं पर आएगा, ठीक है। और फिर बचा क्या आपके पास? एल, एल यहाँ पर आएगा। अब अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपने एच को पुट करा, सिमिलरली यहाँ पर आपने इसको पुट करा, एच को पुट करा, ठीक है। अब अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ एम को, तो देखिए इस कंडीशन में एम को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, इस कंडीशन में एम को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। और एम के अगर मैं सेकंड लेफ्ट में बात करूँ तो क्या है? वो आपके पास इंदौर है, मतलब इंदौर आ जाएगा यहाँ पर।
सिमिलरली यहाँ पर अगर बात करूँ तो इंदौर यहाँ पर, इस कंडीशन में तो बन ही नहीं पाएगा इंदौर, ठीक है। हम इसी को एक बार और चेक कर लेते, देखिए अब देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि ए के दोनों साइड्स जो दोनों नेबर्स हैं वो क्या है, मेल होने चाहिए, ठीक है। उसने हमसे ये चीज़ बोली थी। और अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो देखिए उसने बोला था कि आर का जो सेकेंड राइट है वो क्या है, एन की डॉटर है, मतलब क्या ए होना चाहिए यहाँ पर इसके हिसाब से, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको पुट करना चाहूँ तो कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, देखिए आपका आर यहाँ पर नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि उसने हमें एक कंडीशन और दी है, क्या कि आर एच के हस्बैंड के पास नहीं है, मतलब आर आपका यहाँ नहीं आ सकता, आर आपका यहाँ नहीं आ सकता। अगर इन केस मैं आर को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आप ए को यहाँ पर पुट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आर को अगर यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस आप ए को यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, इसलिए आर यहाँ भी नहीं आ सकता और आपका आर कहीं आ नहीं सकता। इस वजह से ये पॉसिबिलिटी भी आपकी गलत हो जाएगी। मतलब क्या, यहाँ आपका एम भी नहीं आएगा। अगर यहाँ भी एम नहीं आएगा तब हम कहाँ पर इसको पुट करा सकते हैं, उसको देखिए। ओके, अब अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ तो देखिए कहाँ पर पुट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको मान लूँ तो ये आपके पास पी, ठीक है, इसकी डॉटर है एम, उसका सन या डॉटर कौन है, जे है, और इसकी एक सिस्टर है क्या, आर, ठीक है। इन दैट केस देखिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे किसकी, एच की मदर की, तो देखिए एच की मदर एल तो हो नहीं सकता है कभी भी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, ए आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, एल आएगा। ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, फिक्स हो गई। अब इसको यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास ए आ गया, सिमिलरली यहाँ भी आपके पास क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। अब उसने हमसे क्या बोला था कि ए के जो दोनों तरफ हैं नेबर्स वो क्या है, मेल है, मतलब यहाँ भी मेल होगा और यहाँ भी आपके पास क्या होगा, एक मेल ही होगा। और अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो उसने क्या बोला था कि देखिए एन की डॉटर कौन है, एल आ रही है ना, तो यहाँ पर आप इसको कहाँ पर पुट करा सकते हैं। देखिए एल आपका यहाँ पर है, इस कंडीशन के हिसाब से आर आपका यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं सकता है। इस वजह से ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपके पास आर आ जाएगा, ये क्या है, फीमेल है, और एल हो जाएगा ये क्या है, ये भी फीमेल है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पुट करना चाहूँ मुंबई को, तो मैं मुंबई को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर ना, मुंबई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, आपके पास एल है, ठीक। अब देखिए अगर मैं अब पी को पुट करना चाहूँ तो पी आपका यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, तो पी कहाँ आएगा, पी आपका यहाँ पर आएगा, और पी क्या है, पी एक मेल है। और अब अगर मैं बात करना चाहूँ किसकी, एम की, तो देखिए एम एल के पास नहीं है, ठीक है, और एम क्या है आपके पास, एक फीमेल है ना। इसका मतलब क्या है, वो कहाँ आ सकता है, वो यहीं पर आ सकता है, एम क्या है, फीमेल है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ किसकी, एच की, तो एच को आप कहाँ पर पुट करा सकते हैं, आप एच को यहाँ पर पुट करा सकते हैं, या फिर आप एच को यहाँ पर पुट करा सकते हैं, लेकिन एच क्या है, फीमेल है, इसलिए आप एच को यहीं पर पुट कराएंगे। अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास जे रह गया, तो जे को आप यहाँ पर पुट कराएंगे, मतलब क्या, जे क्या होगा, वो एक मेल होगा, ठीक है। समझ में है ना। अब आपके पास क्या रह गया, यहाँ पर आपके पास सिटीज़ रह गई है ना, तो सिटीज़ को हम और बना लेते हैं। देखिए एल कहाँ से आपका, लखनऊ से है, ठीक है, आर कहाँ से, गाजियाबाद से है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इंदौर हो जाएगा ये। और उसने क्या बोला था कि जो एच का हस्बैंड है, मतलब क्या, एच का हस्बैंड कौन है यहाँ पर आपके पास, पी है ना, तो पी आपका ना ही कोलकाता से है ना ही गाजियाबाद से है, तो इसका मतलब कोलकाता होगा यहाँ पर। फिर आपके पास अब जो भी सिटी बची है, लुधियाना बची है, तो लुधियाना आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बनेगी क्या, इसकी फाइनल पजल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने इसको अप्रोच करा है। यहाँ बीच पे मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटीज़ कराई थी, जब मैंने यहाँ पर आपको पी रखा था ना, ठीक है, तो उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अगर आप इसको खुद से करेंगे, इन दैट केस आई होप इसको आप थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।